नाज़रीन, इस नशिस्त में हम बात करेंगे कि रमज़ान के दौरान ज़ियाबितस के मरीज़ किस तरह रोज़े रख सकते हैं, क्या उन्हें रोज़े रखने चाहिए और अगर रोज़ा रखते हैं तो क्या एहतियाती तदाबीर उनके ज़हन में रहना चाहिए। हमने नोटिस किया है कि 92% अवाम जो ये वीडियोस देखती है वो नॉन सब्सक्राइब है हमारे चैनल को। तो आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट ये है कि इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि आपके लिए हम बेहतर से बेहतर कंटेंट बनाएं और बड़े से बड़े डॉक्टर्स को अपने प्लेटफॉर्म पे ला सकें। थैंक यू। नाज़रीन, मेरा नाम डॉक्टर आसिम अला बख्श है और मैं एक स्पेशलिस्ट फैमिली फिजिशियन हूँ। अगर आप मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं या मेरे क्लिनिक आना चाहते हैं तो नीचे दिए गए मरहम के लिंक पर क्लिक करें और अपॉइंटमेंट बुक कर लें। नाज़रीन, आज की गुफ्तगू में हम बात करेंगे कि रमज़ान में ज़ियाबितस के मरीज़ किस तरह रोज़ा रख सकते हैं। रमज़ान रहमतों और बरकतों का महीना है और सब मुसलमानों की ख्वाहिश होती है कि उन रहमतों में अपना हिस्सा समेटें, रोज़े रखें, इबादत करें। ज़ियाबितस के मरीज़ चूँकि एक ऐसी बीमारी से लड़ रहे होते हैं जिसमें शुगर की जो मकदार है खून में कभी बहुत बढ़ सकती है, कभी बहुत कम हो सकती है और जब वो कम होती है तो वो ज़्यादा ख़तरनाक होती है सेहत के लिए बजाय बढ़ने के, क्योंकि बढ़ने से जो नुकसानात होते हैं वो सालों में सामने आते हैं। जबकि खुदा न खास्ता अगर शुगर का लेवल एक ख़ास मकदार से नीचे चला जाए, ख़ास तौर पर 60 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से नीचे चला जाए तो उससे खुदा न खास्ता जान का ख़तरा भी पैदा हो सकता है। ज़ियाबितस के मरीज़ दो अक़साम के होते हैं। एक टाइप 1 डायबिटीज़ कहलाती है, दूसरी टाइप 2 डायबिटीज़ होती है। जो टाइप 1 डायबिटीज़ है ये टोटल डायबिटीज़ का जो मर्ज़ है उसका 5 से 10% इसका हिस्सा होता है। इसकी खासियत ये होती है कि बचपन में शुरू होती है या अवाइल जवानी में शुरू होती है और इसमें मरीज़ को लामहला इंसुलिन का इस्तेमाल करना पड़ता है ताकि वो अपने खून में शक्कर की मकदार को मुनासिब सतह पर रख सके। लेकिन इसके साथ ये नुकसान होता है कि जब आप इंसुलिन इस्तेमाल करते हैं तो कई दफ़ा वो खून में शक्कर की मकदार मतलूबा से भी नीचे ले जाता है और उसको हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। और उसकी वजह से उसकी चंद अलामात हैं कि आपके हाथ कांपने लगते हैं, दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, पसीना आने लगता है और आपका दिल डूबने लगता है, आपको ऐसे लगता है कि कुछ होने वाला है। तो ये वो चीज़ें हैं जिनसे आप पहचान सकते हैं कि मरीज़ जो है इस वक्त हाइपोग्लाइसीमिया का शिकार है। टाइप 1 में हाइपोग्लाइसीमिया के इम्कानात ज़्यादा रहते हैं, इसलिए टाइप 1 डायबिटीज़ के मरीज़ों को रोज़ा रखने से गुरेज़ करना चाहिए। जो टाइप 2 डायबिटीज़ है उसमें आमतौर पर ओरल आप दवाई लेते हैं, खाने वाली अद्वियात होती हैं और उसमें हाइपोग्लाइसीमिया का जो इम्कान है वो मौजूद तो रहता है लेकिन वो इतना शदीद नहीं होता जैसे टाइप 1 में होता है। इसी टाइप 2 डायबिटीज़ के जो मरीज़ हैं वो रोज़ा रख सकते हैं, लेकिन उसके लिए चंद शराइत हैं। एक तो ये कि वो अमूमी तौर पे जिस्मानी लिहाज से मुकम्मल फ़िट हों, यानी किसी और बीमारी का शिकार साथ ना हो। दूसरा ये कि डायबिटीज़ की किसी कॉम्प्लिकेशन का शिकार ना हो, जैसे खुदा न खास्ता गुर्दों की बीमारी है या उनको कोई दिल का अर्ज़ा उससे हो चुका है या ऐसी कोई और अगर बीमारी उनको है तो उससे गुरेज़, या ऑर्गन डैमेज कोई मज़ीद और हुआ है तो उससे फिर वो रोज़ा ना रखें। और तीसरी चीज़ ये है कि उन्हें ये पता हो कि हमें अद्वियात अपनी किस तरह लेनी है, क्योंकि रमज़ान में खाने पीने का जो शेड्यूल है वो बदल जाता है आम दिनों के हवाले से, और उस लिहाज से उनको पता होना चाहिए कि उन्होंने जो अद्वियात सुबह दोपहर शाम के शेड्यूल में ले रहे थे वो रमज़ान में किस तरह लेनी है। और आखिरी चीज़ उन्हें ये पता हो कि हाइपोग्लाइसीमिया अगर हो, असरात हों तो वो कैसे सामने आते हैं ताकि वो उसी वक्त उसका तदारक किया जा सके, अगर रोज़ा अपना खोलना पड़े तो उसको खोला जा सके। तो ये अगर हम देखें टाइप 2 डायबिटीज़ जो है उसका ज़्यादा बेहतर इम्कान होता है रोज़ा रखने का, लेकिन शर्त यह है कि अपनी खुराक में यानी सहर और अफ्तार में खाने को मुतवाज़न रखें, अपनी बीमारी को पहचानें कि आपको किस चीज़ से या किस वक्त उसकी वजह से परेशानी हो सकती है जैसे हाइपोग्लाइसीमिया है। और तीसरा ये कि आपको ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारी, गुर्दों की बीमारी ये साथ ना हो, क्योंकि ये वो कॉम्प्लिकेटिंग फैक्टर्स हैं जो डायबिटीज़ को मज़ीद पेचीदा कर सकते हैं। तो अपनी सेहत का ख्याल रखिए, ज़िम्मेदारी के साथ अपने फ़ैसले कीजिए, समझदारी से आगे बढ़िए और रमज़ान की बरक़ात को समेटिए।